करवाना पड़ रहा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो फाइनेंसिंग के नाम पर चल रहे इन गुंडा बैंकों की, और हम बात करेंगे कि आखिर कैसे अब सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर हो गई है। आखिर कैसे सम्राट चौधरी ने इन गुंडा बैंकों पर नकेल कसने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। लेकिन ऐसे समय में जब सरकार पहले से ही कुछ मुद्दों को लेकर घिरती नजर आ रही हो, क्या लोगों को सरकार की नई योजना से लाभ पहुंचेगा? इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने वीडियो में और पहले जानते हैं इन गुंडा बैंक के बारे में विस्तार से। बिहार वो राज्य है जहां पहले गुंडा बैंक खुलेआम चलता था। अब वही धंधा माइक्रो फाइनेंसिंग के नाम पर गरीबों की सांसें गिरवी रखवा रहा है। और सवाल सीधा है, क्या बिहार में कानून चलेगा या फिर किस्त गुंडे तय करेंगे? असल में बिहार में गुंडा बैंक कोई कहानी नहीं है। यह बिहार की सियासत का वो सच है जिसकी शुरुआत भागलपुर के नवगछिया से हुई। शुरुआत में इस कर्ज देने के बदले 30% तक का लोगों से ब्याज वसूला गया और इस धंधे में कई सफेद पोश लोग सामने आए, लेकिन बाद में यह पूरे राज्य में फैल गया। इस धंधे से कई रसूखदार लोग और नेता भी जुड़े। कई दबंगों को भी यह धंधा बहुत भाया और उन्होंने कर्ज या ब्याज न देने वालों की या तो हत्याएं करवाई या उनका अपहरण कर लिया। गुंडा बैंक का यह खेल करीब 10 सालों तक चला, जहां एक समय ऐसा था जब कर्ज लेने वालों से ब्याज नहीं बल्कि उनका खून वसूला गया और लोगों को कर्ज नहीं बल्कि डर बांटा गया। कई बार कर्ज और ब्याज को समय से न चुका पाने के दबाव में आकर लोगों ने वसूली करने वालों के बनाए गए डर के चलते अपनी जान तक दे दी। लेकिन लगातार इसे लेकर सवाल उठने लगे। इनके खिलाफ सीआईडी जांच हुई, कुछ चेहरे बेनकाब हुए, लेकिन सिस्टम नहीं टूटा। और आज सवाल उठता है कि क्या बिहार में गुंडा बैंक बंद हुआ? तो जनता का जवाब है कि नहीं, बस बोर्ड बदल गया। जी हां, आज सवाल यही है कि क्या अब ये गुंडा बैंक बंद हो गए हैं, जो लोगों को कर्ज देने के बाद उनका सब कुछ छीन लेते हैं? तो जनता का इस सवाल पर कहना है कि नहीं, आज गुंडा बैंक के लोग सूट बूट पहनकर आते हैं। इनकी कंपनी माइक्रो फाइनेंसिंग की और काम वही पुराना। ग्रामीण इलाकों में आसान कर्ज, फिर 30 से 40% तक का ब्याज, और किस्त नहीं दी तो दरवाजे पर गुंडे, महिलाओं की बेइज्जती, मानसिक टॉर्चर और कभी कभी लोगों का लिया गया यह कर्ज उनके ब्याज के रूप में जान तक ले जाता है। और इसलिए बिहार में अब इसे एक कर्ज नहीं बल्कि एक संगठित अपराध कहा जाने लगा है। हाल के दिनों में माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी के गुंडों के आतंक से तंग आकर आत्महत्या की 3 घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं ने फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भागलपुर जिले के घोंगा थाना क्षेत्र की महिला दुलारी देवी ने अपनी बेटी की शादी के लिए 80,000 रुपए का कर्ज लिया था। वह समय पर किस्त नहीं दे पाई। गुंडों ने उसे तंग करना शुरू किया और उसने 24 जनवरी को अपनी जान दे डाली। दिसंबर माह में मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में अमरनाथ राम ने कर्ज के चक्कर में पड़कर अपनी 3 बच्चियों के साथ ही अपनी जान दे डाली। समस्तीपुर में गुड़िया देवी को भी मजबूरन यही रास्ता अपनाना पड़ा। अमूमन ऐसी घटनाओं में पुलिस प्रशासन उदासीन ही नजर आता है, लेकिन मुजफ्फरपुर की घटना को लेकर राजनीतिक बवाल हुआ और इस पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। और इस सब के बाद अब बिहार की नई सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार से इन गुंडा बैंकों को यानी माइक्रो फाइनेंसिंग वाली इन कंपनियों को बाहर किया जाएगा या उन पर बहुत ज्यादा अंकुश लगाया जाएगा। बिहार सरकार ने तय किया है कि बिहार में इन गुंडा बैंकों को, इन माइक्रो फाइनेंसिंग वाली कंपनियों को इनकी मनमानी अब नहीं चलने दी जाएगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक माइक्रो फाइनेंस एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया है।
अब माइक्रो फाइनेंस के लिए आरबीआई से लाइसेंस ही काफी नहीं होगा, बल्कि राज्य सरकार की इजाजत भी जरूरी होगी और इससे जुड़े सभी मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में होंगे। असल में बिहार सरकार के वित्त विभाग ने माइक्रो फाइनेंसिंग एक्ट का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। वित्त विभाग ने इस ड्राफ्ट को मंजूरी भी दे दी है। यह ड्राफ्ट अब मंत्री परिषद को मंजूरी के लिए भेजा गया है। ऐसी संभावना है कि 2 फरवरी को बजट सत्र के दौरान इसे पेश किया जा सकता है। इसकी मदद से सरकार ऐसी कंपनियों पर लगाम कसने की सोच रही है। अब मुद्दा गर्म है में सवाल ये नहीं है कि कानून बनेगा या नहीं। सवाल यह है कि अगर कानून बना तो क्या कानून गुंडों तक पहुंचेगा? अगर सरकार सच में गंभीर है, हर शिकायत पर एफआईआर अनिवार्य होनी चाहिए, कर्जदारों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, ऐसी कंपनियों का राजनीतिक संरक्षण खत्म होना चाहिए और सरकारी अफसरों की जवाबदेही ऐसे मामलों में तय होनी चाहिए। नहीं तो यह कानून भी कागज की ढाल बन जाएगा। क्योंकि पूर्व में भी बिहार की जनता यह सब देख चुकी है कि सरकार कोई योजना या कोई व्यवस्था बनाती है, लेकिन उसके साथ ही उस व्यवस्था को तोड़ने के तरीके सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर अब बिहार को बदलना है तो इस और सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। और अब कुछ सवाल हमारे दर्शकों से। आप क्या सोचते हैं, क्या बिहार में अब इन गुंडा बैंकों के दिन पूरे होने वाले हैं या यह सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा? क्या सही में बिहार में आज भी जनता को ऐसे गुंडा बैंकों के चंगुल में फंसकर अपना सब कुछ गंवाने को मजबूर होना पड़ेगा? क्या आप मानते हैं कि अब सम्राट चौधरी की सरकार बिहार से इन गोरख धंधे को बंद करवा कर ही दम लेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।